नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मेवाड़ बुक से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो तैयार हो जाए, डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को संबोधित किए गए भाषण के अंश दिए जा रहे हैं। वह कोलंबिया की साधारण लड़की है। वह अपने संस्थान के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। वह दुनिया में सुर्खियां बटोरने और सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी रखती है। आपने मुझे इस मंच के माध्यम से संबोधित करने का मौका दिया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के इतने सारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज यहाँ कोई मनोरंजन नहीं होगा। मैं आपको कोई गीत सुनाने वाली नहीं हूँ, ना ही वहाँ कोई नृत्य होगा। हम यहाँ सामाजिक मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। हम कलाकार लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं। मैं यहाँ आ रही थी, मेरे मन के अंदर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि पहले यह दुनिया किस प्रकार की थी, आने वाले 50 वर्षों में किस प्रकार की होगी, नहीं कहा जा सकता। मैं समझती हूँ कि युवाओं के विचार और उनके इरादे इस दुनिया को बदल सकते हैं। मैं इस बात में कतई यकीन नहीं करती कि पुराने दिन अच्छे थे। मैं मानती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा। ज़रा कल्पना कीजिए, आज से 50 साल बाद क्या हालात होंगे। तब कैसी होगी हमारी दुनिया। तब हमें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनसे निपटने की तैयारी हमें आज से ही करनी होगी। आज हम ऐसा क्या करें कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो सके। भविष्य को लेकर मेरा एक सपना है। मैं चाहती हूँ कि समाज के हालात को सुधारने के लिए जो कुछ करना है उसे जल्दी किया जाए। लोग कहते हैं कि मेरे अंदर धैर्य नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम लंबा इंतज़ार नहीं कर सकते। जो करना है उसकी शुरुआत आज ही होनी चाहिए। हम शिक्षा का प्रसार चाहते हैं, यह हमारा संकल्प है। मैं मानती हूँ कि शिक्षा समाज के हालात बदलने का सबसे कारगर जरिया है। शिक्षा के जरिए हम दुनिया की सूरत बदल सकते हैं। ऑक्सफोर्ड संस्थान इस महान कार्य में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। आप जैसे छात्र मिलकर शिक्षा का मजबूत प्रसार तंत्र खड़ा कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे को जागरूक बना सकते हैं। नौजवान यह काम आसानी से कर सकते हैं। हमें एक पक्का इरादा बनाना होगा। हमें ऐसे लोगों को एकजुट करना होगा जो एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे को
जागरूक बनाएं। इसी संजाल के जरिए हम सब मिलकर दुनिया के तमाम मसले आसानी से हल कर सकते हैं। यह सदी तकनीकी विकास की गवाह रही है। आधुनिक तकनीकी ने हमारा जीवन काफ़ी बदल दिया है। आप यहाँ यह भी कह सकते हैं कि दुनिया मानो आज एक विशाल मोहल्ले में तब्दील हो गई है। आप युवा साथी भविष्य के निर्माता हैं। आप किस प्रकार समाज की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि शिक्षा उम्मीद का टिकट है। शिक्षा सपनों का रास्ता है। मैं कोलंबिया में पैदा हुई। मैंने सामुदायिक संघर्ष और हिंसा का दर्द महसूस किया था। मैंने लोगों को गरीबी और असमानता के दंश को सहते हुए देखा है। विकासशील देशों में शिक्षा विलासिता है, अधिकार नहीं। विकासशील देशों में हर बच्चे को शिक्षा नसीब होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। केवल अमीर और संपन्न लोग अपने बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा दे पाते हैं। मैंने उन गरीब लोगों की तड़प करीब से देखी है जो तमाम अभावों के बीच अपने नैनीहालों को स्कूल भेजने के लिए जद्दोजहद करते हैं। मैंने ऐसा समाज देखा है जहां गरीबी में जन्म लेने का मतलब है गरीबी में ही मर जाना। मैं नहीं मानती कि हर बच्चे को शिक्षा देना असंभव है। कोई सरकार यह नहीं कह सकती कि यह नहीं हो सकता। यदि सरकार दृढ़ संकल्पित है, हर बच्चे को शिक्षा मिल सकती है। देश के सभी गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल फीस माफ़ करनी होगी, बेहतर शिक्षक नियुक्त करने होंगे और बच्चों को मुफ्त पुस्तकें देनी होंगी। यह कार्य असंभव नहीं है। किसी भी विकासशील देश में यह किया जा सकता है। यहाँ एक और बात अहम हो सकती है। हमें हर गरीब बच्चे को निःशुल्क खाना देना होगा। कोई बच्चा भूखा पेट पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहूँगी कि शिक्षा पर खर्च करने का मतलब यह नहीं है कि आप दान दे रहे हैं, यह किसी पर एहसान कर रहे हैं। शिक्षा का खर्च करने का आशय है भविष्य के लिए निवेश करना। बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर आप एक बेहतर देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का एक फ़ायदा यह होगा कि आप अपने देश में बाल मजदूरी की प्रथा को ख़त्म कर पाएंगे। शिक्षा के जरिए दुनिया में शांति और स्थिरता कायम की जा सकती है। तंगी और बदहाली में जी रहे बच्चों के गलत रास्ते पर जाने की आशंका कहीं ज़्यादा होती है। आतंकी संगठन उन्हें लालच देकर बहका सकते हैं। वे नशा और अपराध की दुनिया में जा सकते हैं। बच्चों को स्कूल भेजकर हम उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा हमारे विश्व शांति के मिशन का हिस्सा हो। हम अफ़गानिस्तान में शांति मिशन के तहत 30,000 सैनिक भेजने की बजाय 30,000 अध्यापक भेजे जा सकते थे जो वहाँ के बच्चों को पढ़ाते। शिक्षक भेजकर
हमें शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। अगर हम आज अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो कल वे चिकित्सक बनकर सबका इलाज करेंगे, वैज्ञानिक बनकर चांद पर खोज करेंगे और शांति दूत बनकर दुनिया में अमन फैलाएंगे। हमारा शांति शिक्षा मिशन का मतलब दुनिया भर के देशों पर धौंस जमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया को शिक्षित करना भी हो सकता है। मैं ऐसे ही सुनहरे भविष्य का सपना देखती हूँ। स्टॉप।